आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। शहर हैदराबाद में कल शब हुई बारिश के बाद एक मरतबा फिर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की DRF टीमें सरगर्म हो गई हैं, जिन्होंने कई मुकामात पर लोगों को बारिश से मुतासरा इलाकों से निकालते हुए महफूज मुकामात और राहत कैंप्स मुंतकिल किया था। शहर में शदीद बारिश के बाद रात देर गए बालापुर तालाब का पुश्ता टूट गया, जिससे बाबानगर और अतराफ की कई बस्तियां अमलन डूब गईं। रात गए पेश आए अचानक वाक़े पर आवाम को संभलने का भी मौका नहीं मिला। लोग वहशत के आलम में घरों की छतों और पहली मंजिलों पर पहुंचकर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बाबानगर और अतराफ के इलाके के अवाम के लिए ये सूरत हाल किसी क़ियामत सुगरा से कम नहीं थी। कबल अज़ीं शहर में आज शाम अचानक मूसलाधार बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया और रात देर गए तक ये सिलसिला जारी रहा। दोनों शहरों में एक बार फिर 150 बस्तियां और कॉलोनियां तालाब में तब्दील हो गईं। फलकनुमा ब्रिज पर बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया, जिससे एक हिस्सा खिसक गया। पुलिस की जानिब से फलकनुमा ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। रवद मूसा की गुजरगाहों पर नशेबी इलाकों के मकीनों को दोबारा राहतकारी कैंपों में मुंतकिल होने की हिदायत दी गई। अलजुबैल कॉलोनी, गाजी मिल्लत कॉलोनी, नबील कॉलोनी, बारकस सलाला, शाहीन नगर, बंडलागुड़ा, जहांगीराबाद में मुसलसल बारिश के सबब दोबारा पानी जमा हो गया। हाफिज बाबा नगर में DRDO की अकबी दीवार पानी के बहाव और बारिश के सबब मुनहदिम हो गई। हल्के याकुतपुरा के कई इलाके बिलखसूस भवानी नगर, तालाब कट्टा, अमान नगर A, अमान नगर B, मौला का छिल्ला, नागाबौली, मोहम्मद नगर, गंगा नगर, कलंदर नगर, करमन घाट, सईदाबाद में भी पानी मकानों में दाखिल होने की शिकायत मौसूल हुई हैं। हल्के मलकपेट में कचरे की सफाई की गई और पानी की निकासी के इक़दाम किए गए। उन्हें भारी पानी जमा हो गया। झटपट नगर, आजमपुरा, मूसा नगर, सलीम नगर कॉलोनी, वाहिद नगर के कई इलाकों में पहले से पानी जमा है, लेकिन कल रात की बारिश ने इन इलाकों की हालत को मज़ीद अबतर कर दिया है। पुराने शहर के अलावा नए शहर के कई मुकामात पर बारिश के आगाज़ के साथ ही बरक़ी सरबराही मुनक़ता होने और दरख्तों के उखड़ने की भी शिकायत मौसूल हुई हैं। तो पलट के डबल ब्रेक लेंगे रे चलिए तू चलना बस ये तो अरे टू व्हीलर जाती जी। अरे नहीं जाती वो तो भाई देखो वहाँ पे पूरा टू व्हीलर भी रुके हैं लेंगे बस। अरे अरे चल किधर चलना अरे साइलेंसर में जा रहा ऐसी चल रहा कृष्णा थोड़ा ये ले सही है नंदी जूम कर और जूम कर थोड़ा चल चल
कहाँ चलना? कार तक चल के मोड़ दे अरे रहे नको हैं। देखो गाड़ियाँ रुक जा रहे वहाँ पे। अरे कार क्या रन मार रहा भाई, पुलिस वाला क्या है ऐसे सर। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज आजमपुरा चादरघाट MSCH क्वार्टर्स, वार्ड ऑफिस, दूध खाना, रहमत नगर और नवाही इलाकों में दौरा करते हुए सैलाबी मुतासरीन से मुलाकात की। बाद अज़ां उन्होंने GHMC अहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि तमाम इलाकों में फौरी तौर पर सफाई का काम शुरू किया जाए और वहाँ से गंदगी को निकाला जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो सब्र से काम ले। वज़ीर दाखिला ने बताया कि दूध खाना के पास मौजूद रहमत नगर पुल में शिगाफ आए हुए हैं, जिसकी वजह से उसे बंद कर दिया गया है। मुताल्लिका अहदेदारों से मुशावरत के बाद इसकी मरम्मत या तामीराती काम जल्द शुरू किया जाएगा। मोहम्मद महमूद अली के मुताबिक आजमपुरा चमन के मुतासरीन के लिए आज़म फंक्शन हॉल में क़याम का इंतज़ाम किया गया है और आवाम को रात के खाने का इंतज़ाम भी किया गया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सैलाबी मुतासरीन की इमदाद के लिए वज़ीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव ने तयख़ुन दिया है। हर रोज़ हफ्ता पुराना शहर में 12 महलकीन के अफराद ख़ानदान में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 5-5 लाख रुपयों के चेक तक़सीम किए गए। इस दौरे में TRS कायदीन आज़म अली, लायक अली, कन्ना राहुल, GHMC डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत रेड्डी के अलावा दीगर शरीक थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने पुराने शहर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए जायज़ा लिया और संगीन सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। इस मौके पर CP अंजनी कुमार ने कहा कि पुराने शहर में मुकामी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है और सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मुकाम इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि फलकनुमा ब्रिज के करीब 6 फीट का गड्ढा पड़ गया है, जिसकी तरफ से ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है। अंजनी कुमार ने कहा कि GHMC के इश्तराक से राहत और बचाव के काम जारी हैं। अंजनी कुमार ने मुतबना किया कि लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर नहीं आना चाहिए। बताया गया है कि सैलाब का पानी चादरघाट इलाके और दीगर इलाकों में भर गया है और हैदराबाद के जनूबी जोन और मशरक़ी जोन के अलावा ट्रैफिक मामले के मुताबिक रहेगी। अंजनी कुमार ने बताया कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है। चंद्रायन गुट्टा असम्बली रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवीसी ने भी सुबह की अवलीन सातों में हाफिज़ बाबा नगर के मुतासरा इलाकों का दौरा किया और आवाम के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को पानी की जल्द से जल्द निकासी करने और आवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी। शमशाबाद DCP N प्रकाश रेड्डी और DCP ट्रैफिक SM विजय कुमार IPS और दीगर अहदेदारों के हमरा साइबराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस VC सज्जनार ने शहर हैदराबाद के बारिश से मुतासरा गगन पहाड़ इलाके का दौरा किया। उन्होंने शदीद बारिश की वजह से बंद कर दी गई काटेधन ओल्ड कर्नूल रोड का मुआयना किया और ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लिया और ट्रैफिक को बहाल किया। ACP रविंद्र रेड्डी, राजेंद्र नगर ACP अशोक चक्रवर्ती SOT टीम भी उनके साथ मौजूद थी। GHMC के मेयर बंतूर राम मोहन ने कहा कि हुकूमत सैलाब ज़दगान के अहल खाना को
हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। इतवार को रोज मूसा रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन MLAD सुधीर रेड्डी, जोनल कमिश्नर उपेंद्र रेड्डी, कॉरपोरेटर लक्ष्मी प्रसन्ना, संगीता, प्रशांत गौड़ और विट्ठल रेड्डी के साथ सैलाब से मुतासिरा इलाकों एलबी नगर जोन में कप्पलाचेरू तालाब, हरिहरपुरम, गांधीनगर, हुमायूं नगर, बंडालागुड़ा और नागोल के सैलाब मुतासरा इलाकों का उन्होंने दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सैलाब से मुतासरा ख़ानदान में हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली राशन किट्स, कंबल, दूध और रोटी की तकसीम अमल में लाई। सैलाब मुतासर इलाकों में एंटी लार्वा स्प्रे, क्लोराइड केमिकल दवा के छिड़काव की भी हिदायत दी गई। इसके अलावा घर घर तिबी बुखार सर्वे करने का भी उन्होंने मशवरा दिया। मेयर बी राममोहन ने हुक्काम को दूर दराज के इलाकों में मुकीम अवाम को आगाह करने की भी हिदायत दी है। नशेबी इलाकों अवाम को बहाल मराकज़ में मुंतकिल करने की भी हिदायत दी गई है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने ख़बरदार किया है कि मंगल को हुई तूफ़ानी बारिश के बाद उसका सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है और हफ्ते ही से आइंदा 5 दिन तक सारे तेलंगाना में शदीद बारिश के इम्कानात हैं। गरज चमक और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। महकमे मौसमियात IMD ने कहा कि गरज चमक और हवाएं सारे तेलंगाना में पीर तक जारी रह सकती हैं और 20 और 21 अक्टूबर को इसमें मज़ीद शिद्दत आ सकती है। जुनूबी तेलंगाना के अजला में शदीद बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। गुज़िश्ता इतवार को शदीद बारिश के बाद पीर मौसम बेहतर था, ताहम मंगल को तूफ़ानी और मूसलाधार बारिश ने सारे रियासत को अमलन जलथल कर दिया था। इस बारिश के नतीजे में हैदराबाद शहर भी अमलन पानी में महसूर हो गया था। मकानात वगैरह मुनहदिम हो गए थे, लोग पानी में बह गए, सैकड़ों कॉलोनियाँ और बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गई थीं। चारशंबे से बारिश थम गई थी और कहीं भी तेज़ बारिश नहीं हुई। ताहम अब महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की कि आइंदा 5 दिन में तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश हो सकती है और गरज चमक के साथ तेज़ हवाएँ भी चल सकती हैं। हिमायत नगर की तारीख में शायद पहली मरतबे दरवाज़ों को अंदरून 12 घंटे पानी के अखराज के लिए दोबारा खोलने की नौबत आई। 5 दिन कबल मूसलाधार बारिश के सबब हिमायत सागर के लबरेज हो जाने पर हुक्काम ने हिमायत सागर के 14 दरवाजे खोलते हुए 40,000 क्यूसिक पानी के अखराज को यकीनी बनाया था। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह अब 1763 फीट है, जो दोबारा पुर हो चुकी है, जिसकी वजह से हुक्काम ने 12 घंटे के अंदर 4 दरवाज़ों को दोबारा खोलते हुए मूसा नदी में पानी खारिज किया है। उस्मान सागर की सतह के मुतालिक हुक्काम ने बताया कि सतह मुकम्मल होने की सूरत में उस्मान सागर के दरवाज़ों को भी किसी भी वक्त खोला जा सकता है। बताया जाता है कि हिमायत सागर और उस्मान सागर के अतराफ व कनाफ के इलाकों में भी मुसलसिल बारिश के सबब दोनों ज़खायर आब की सतह में तेज़ी से इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद में तूफ़ानी बारिश के दौरान कल रात गोशा महल इलाके में एक मकान की दीवार मुनहदिम हो गई। RK पेट इलाके में रोनुमा इस हादसे में 6 साला मासूम लड़की अदीबा बेगम जान बहक हो गई। वाज़ेह है कि शहर में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों में खौफ की लहर पाई जाती है। शहर में अचानक बारिश शुरू हो रही है। कल भी दोपहर तक धूप थी, शाम के वक्त धुआंधार बारिश शुरू हो गई। आज सुबह से शहर में बारिश नहीं हो रही है, धूप भी निकली, लेकिन शहरी फिर अचानक बारिश के इम्कानी खौफ से परेशान हैं।
वाक़या की इत्तला मिलने पर डिप्टी मेयर GHMC बाबा फसीउद्दीन मुकाम हादसा पहुंचे और लड़की के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की, इजहार ताज़ियत किया और हर मुमकिन मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। शहर हैदराबाद में बारिश के मुतासरीन ने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव को सोशल मीडिया के जरिए शिकायत की। इन मुतासरीन ने बारिश के पानी से होने वाले नुकसानात की शिकायत करते हुए इन शिकायत की एकसुई की ख्वाहिश की है। तारकर रामाराव ट्विटर पर सरगर्म रहते हैं। एक शख्स ने कहा कि जानप्रिया महानगर के लोग बारिश के पानी की वजह से काफ़ी मुतासिर हैं। उनके इलाके को हुनूस कोई भी सरकारी अहदेदार नहीं पहुंचा। उन्होंने वजीर मौसूफ से फौरी तौर पर इक़दाम करने की ख्वाहिश की। दीपक रेड्डी नामी शख्स की शिकायत पर वजीर मौसूफ ने रद्दमल ज़ाहिर करते हुए डायरेक्टर EVDM से ख्वाहिश की कि वो इस इलाके को टीमें रवाना करें। इसी तरह रामंतापुर के श्रीनिवासपुरम कॉलोनी के YHR रेसिडेंसी इलाके की मनुसमिता नामी खातून ने ट्विटर पर मिस्टर राव से शिकायत करते हुए कहा कि इनके अपार्टमेंट के पीछे पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसमें पानी आ गया है। इस शिकायत पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए तारकर रामाराव ने इलाके के टीम रवाना करने की हिदायत दी है। शहर में 4-5 रोज़ कबल हुई मूसलाधार बारिश ने पिछले 117 साल पुराने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस बारिश में कई तालाबों के पुश्ते टूट गए, कई कीमती जानें ज़ाय हो गईं, अरबों रुपए की इमलाक तबाह हो गई, कई ब्रिज टूट गए। नशेबी इलाकों में 6 ता 8 फीट पानी आज भी जमा है। जिन सड़कों की तामीर के बाद 10 साल तक खराब न होने की बात कही गई थी वो चंद घंटों की बारिश में बह गईं। सबसे बुरा हाल तो उन लारियों, कारों, ऑटो रिक्शा और टू व्हीलर्स का हुआ जो तेज़ बारिश की वजह से सड़क के किनारे या गलियों में ठहराई गई थीं। बारिश के पानी के तेज़ बहाव का मुकाबला न कर सकीं और बह गए। बेशुमार कारें, ऑटो रिक्शा और टू व्हीलर्स भी पानी के तेज़ बहाव में बह गए। इनमें ऐसी गाड़ियां भी थीं जिनका अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। इन गाड़ियों के साथ कुछ लोग भी बह गए जो अपनी गाड़ियां बचाने की कोशिश कर रहे थे। विजयवाड़ा के प्रकाशम बैरेज में पानी की आमद में बेहद इजाफा हो गया है। इसके 70 दरवाज़ों को खोल दिया गया है और समंदर में पानी छोड़ा जा रहा है। कम से कम 3472 क्यूजिक्स पानी समंदर में छोड़ा जा रहा है। आबपाशी के ओहदेदारों के मुजिब जुमला 7,71,551 क्यूजिक पानी खारिज किया जा रहा है, जबकि प्रकाशम बैरेज में पानी की आमद 7,65,023 क्यूजिक है और इस बैरेज में 9 लाख क्यूजिक सैलाबी पानी के आने का इम्कान होने की वजह से हुकाम को अलर्ट कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया कि तेलुगु रियासतों में आइंदा 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। हैदराबाद के हयात नगर के रंगा नायक गुट्टा के नाले के अतराफ कारपोरेटर निर्मला रेड्डी का कब्जा करने के खिलाफ मुकामी अवाम कारपोरेटर्स पर बरस पड़े और काफ़ी देर तक मुकामी अवाम और कारपोरेटर के दरमियान लफ्जी तकरार के अलावा हाथापाई भी हो गई। मुकामी अवाम का कहना है कि कारपोरेटर निर्मला रेड्डी की जानिब से दाखिल हो गया। बताया जा रहा है कि नाकिस कारकर्दगी के बाद ही अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तमाम कारपोरेटर तफरीह के तौर पर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। तिरुमला रेड्डी को कई बार शिकायत की कि रंगया नायकुलगट्टा के नाले पर नाजायज़ कब्जात के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताहम कोई कार्रवाई नहीं की गई। दौरे के मौके पर मुकामी अवाम ने कारपोरेटर से सवाल किया और बहस व तकरार करते हुए उन पर हमला कर दिया, जिससे वहाँ पर माहौल कशीदा हो गया था।
शहर हैदराबाद के नवाही इलाके अब्दुल्लापुर मेट में शदीद बारिश के बाद नाले और तालाब लबरेज हो गए। लश्करगुड़ा तालाब के लबरेज होने की वजह से इसका पानी हैदराबाद विजयवाड़ा शाहराह पर आ गया, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस शाहराह पर ट्रैफिक जाम हो गई है। गाड़ियों काफ़ी सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को बाकायदा बनाने की कोशिश की जा रही है। शहर हैदराबाद में कल शब हुई बारिश के बाद एक मरतबे फिर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डीआरएफ टीमें सरगर्म हो गई हैं, जिन्होंने कई मकामात पर लोगों को बारिश से मुतासिरा इलाकों से निकालते हुए महफूज मकामात और राहत कैंप्स मुंतकिल किया। इन टीमों ने अवाम को कश्तियों के जरिए उनके मकानात से निकाला जो शदीद बारिश की वजह से अपने मकानात में फंसे हुए थे। कई अफराद अपने घरों की छत पर भी चढ़ गए थे, जिन्होंने उनकी मदद के लिए आवाज़ दी। शहर में तूफ़ानी बारिश के बाद अभी भी ज़्यादातर मकानात में पानी भरा हुआ है। आरसीसी की इमारतों में लोग पहली मंजिल पर जाने पर मजबूर हैं। बारिश से मुतासिरा इलाकों में लोगों के सारे सामान को नुकसान पहुँचा, यहाँ तक कि खाने पीने की अशिया भी बह गई या फिर पानी की वजह से नाकाबिल इस्तेमाल हो गई। डीआरएफ की टीमें शहर में मामूल के हालात की बहाली के लिए सरगर्म हैं। इन टीमों ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो मदद के लिए उनके फ़ोन नंबर 04029555500, एक बार फिर सुन लें 04029555500 पर रब्त पैदा करें। इसी दौरान वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि 165 तिबी टीमें और 46 मोबाइल हेल्थ कैंप्स बाज़ाबाद कारी के बराकस पर सरगर्म हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कलवा कुर्ती लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में रियासती हुकूमत की जानिब से की गई बेखादगियों के बास होने वाले नुकसानात की सीबीआई तहकीकात कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि 4.5 लाख एकड़ फसलें हुकूमत की नाक़िबत अंदेशी के बास बर्बाद हो गई हैं। बीजेपी के कौमी नायब सदर DK अरुणा ने आज मीडिया से बात करते हुए पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट की तफसीली रिपोर्ट DPRF फिल 4 एपेक्स काउंसिल में दाखिल करने का मुतालबा किया और कहा कि माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लिफ्ट इरिगेशन के पास अंडरग्राउंड पंप हाउस के पास हज़ारा करोड़ रुपए का बोझ और वक्त लग जाएगा, लेकिन रियासती हुकूमत ने माहिरीन के पैनल की एक रिपोर्ट को नज़रअंदाज करते हुए अपने कमीशन के लिए गैर ज़रूरी तरीक़ेकार इख्तियार किया, जिसका खुमियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। कलवा कुर्ती फर्स्ट लिफ्ट जो है परसों पूरा उसके पम्प्स और प्रोजेक्ट पूरा पानी में डूब गए। पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट जो है वहाँ ओपन कट पंप हाउस के जगह में उसको कैंसिल करके जो अंडरग्राउंड पंप हाउस बनाया, वो अंडरग्राउंड पंप हाउस में जो काम चल रहे हैं वहाँ पे ब्लास्टिंग का काम चल रहे हैं, वो ब्लास्टिंग की वजह से वहाँ ब्लास्टिंग के काम की वजह से अब कलवा कुर्ती लिफ्ट पूरा कोलैप्स हो गया। पूरे पंप में पूरा बोर्ड के ऊपर आ गए, पंपा पूरा पानी से भर गया पूरा लिफ्ट पूरा। तो इसकी वजह यह है कि पालमूर रंगारेड्डी जो प्रोजेक्ट में पहले जो DPR में था, वो DPR में फिर प्रोजेक्ट का डिज़ाइंस बदल के और उसके ओपन कट पंप हाउस के बदले में अंडरग्राउंड पंप हाउस सब क्या बोलते एक्सपर्ट कमेटी पूरा रिपोर्ट देने पर भी ये अंडरग्राउंड पंप हाउस बनाने से उसके एस्टिमेशंस बढ़ जाएंगे और उसके वजह से कलवा कुर्ती लिफ्ट को नुकसान हो जाएगा बोल के बोलने के बाद भी वो लोग वहीं अंडरग्राउंड पंप का काम शुरू करा कि उसकी जगह अभी वो ब्लास्टिंग करने की वजह से अभी ये पंप पूरा कलवा कुर्ती लिफ्ट 1 में पानी आके ख़त्म हो गया। अभी उसको फिर CPI कायद नारायणा ने खानगी असातिज़ा के मसाइल की एकसुई का हुकूमत से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में कई अजीम शख्सियतें गुजरी हैं, ताहम उस वक्त की हुकूमत की नाकामी के बाद अवामी निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि खानगी असातिज़ा की जानिब से मसाइल की एकसुई की खातिर एहतजाज किया जा रहा है, ताहम कोई पुरसाने हाल नहीं है। रियासत तेलंगाना में शदीद बारिश की वजह से कई नदियां और तालाब लबरेज हो गए, सड़कें बह गईं, आमद और रफ्त मुनक़ता हो गई। ज़िले संगारेड्डी के कोंडापुर जोन में वाक़ मल्लेपल्ली गांव का तालाब का कट्टा टूट गया।
इसे गोपालापुरम देहात के दरमियान आमद रफ्त में खलल पड़ा। तालाब का कट्टा टूट जाने से करीब 200 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं, जिसके मद्देनज़र कांग्रेस के एमएलए जग्गा रेड्डी ने इतवार के रोज़ कोंडापुर का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से सैलाब मुतासरा किसानों को मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया। एमएलए ने हुक्काम को तालाब के पुश्ते की तामीर नौ का काम अंजाम देने और ट्रैफिक की बहाली की भी हिदायत दी। దాదాపు 200 ఎకరాలు చెరువు కట్ట కింద ఉన్న 200 ఎకరాలకు సంబంధించి పంట నష్టం జరిగిపోయింది. దాంతోపాటు చెరువు కూడా ఈ మల్లెపల్లి గోపులారం మధ్యలో ఉన్న ఈ చెరువు ఏదైతే ఉందో ఇది రహదారి కూడా, అంటే ఇక్కడ నుంచి మల్లెపల్లి గోపులారం తర్వాత ఏర్పోలు ఈ మళ్ళీ అవతల మనకు ఒక గ్రామం కూడా ఉంటుంది, హరిదాస్పూర్ గ్రామం. అంటే ఈ చెరువు కట్ట తెగిన తర్వాత ఉన్న గ్రామాలు గోపులారము, హరిదాస్పూర్, చేర్పూర్, ఈ 3 గ్రామాలకు కూడా ఇది ఈ కట్టనే రహదారి. ఇప్పుడు रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने जुबली हिल्स के अपोलो अस्पताल में जेर इलाज साबिक वजीर दाखिला नाइनी नरसिम्हा रेड्डी की आयद की और डॉक्टरों से उनकी सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की। वाज़ेह है कि नाइनी नरसिम्हा रेड्डी चंद रोज़ कबल कोरोना वबा से मुस्बित पाए जाने के बाद अपोलो अस्पताल में शरीक हैं, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बनी हुई है। कांग्रेस रुकन असेंबली सीता अक्का ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से कहा कि वो सफ़र ना करें। उन्होंने कहा कि आपके फार्म हाउस से वज़ीर आला कैंप ऑफिस जाते हैं तो रास्ता बंद हो जाता है और 60 किलोमीटर तवील रास्ते पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को चाहिए था कि वो रियासत में बारिश और सैलाब के इस दौरे में आवाम को महफूज मकाम पर पहुंचाने के लिए इक़दाम करते, लेकिन इसके बरक्स उनके फार्म हाउस दौरे की वजह से लोग फंस जाते हैं। सीता अक्का ने कहा कि चीफ मिनिस्टर इस बारे में एक बार सोचें। ये खुली हकीकत है कि चीफ मिनिस्टर अक्सर अपने फार्म हाउस जाते हैं। चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज रहने की वजह से उनके काफिले को जाने के लिए ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। सीता अक्का ने अवाम को पेश आने वाली तकालीफ पर तनकीद की। इसके अलावा उन्होंने इस ट्रैफिक जाम का एक वीडियो भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस को शेयर किया। నోరు మించిన 70,000 కోట్లు అన్నారు. నిన్న మాట్లాడితే అసెంబ్లీలో మేమాట పిల్లిలో తిన్న ఎలుకలు తిన్న పిల్లి తీర్థయాత్ర పోయిందన్నారు. అరే ఏం జరుగుతుందో ఎక్కడ దోసుకొని తిన్నారో అంతా తెలుస్తూనే ఉన్నది. ఆ రకమైనటువంటి అంటే మభ్యపెట్టే మాటలు ఎంతో అక్కను రేపు చేసి చంపేస్తే ఆ దుర్మార్గుని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి మా కొండ విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ నాయకులు బయటికి తీసుకొస్తే అప్పుడు అత్యాచారం। आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा में चलती बस में आग लगने का वाक़या पेश आया। ज़िले कृष्णा के विजयवाड़ा रूरल जोन की कौमी शाहरा पर प्राइवेट ट्रैवल्स की बस में यह वाक़या पेश आया, जो विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा की सिमत जा रही थी। जब यह बस प्रसाद मापाड़ू इलाके के SVR सेंटर के करीब पहुंची तो इसके इंजन में आग लग गई। इस वाक़े के बाद अपनी जान बचाने के लिए बस की खिड़कियों से तकरीबन 35 मुसाफिरीन कूद पड़े और मामूली तौर पर ज़ख्मी हो गए। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाया। इस वाक़े में बस से कूद जाने वाले मुसाफिरीन मामूली ज़ख्मी हो गए। समझा जाता है कि तेज़ रफ्तारी की वजह से यह वाक़या पेश आया। एक अलमनाक वाक़े में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद बशमुल एक जोड़ा आंध्र प्रदेश के नेल्लूर की कल्लूरुपाली हाउसिंग कॉलोनी में बिजली के तार की जद में आने से हलाक हो गए। पुलिस ने कहा कि 54 साला जी वेणुगोपाल राव, उसकी बीवी 45 साला हेमलता, मां 70 साला बुज्जम्मा केवी के बिजली के तार की जद में आ गए, जो उनके मकान के सामने टूटकर गिरा था। जब वेणुगोपाल राव इस तार की जद में आए तो उनकी बीवी ने उनको बचाने की कोशिश की। बादअज़ां उनकी मां ने भी बचाने की कोशिश की, ताहम तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये जोड़ा सरकारी स्कूल में असातिज़ा के तौर पर काम करता था। उनका बेटा और बेटी इम्तिहान तहरीर करने के लिए अनंतपुर गए हुए थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस वाक़े के साथ ही इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। शब बखैर।